नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करा पामिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, हमारा जो ये सनातन धर्म है, हमारी जो ये सनातन संस्कृति है, इसमें भगवान के नाम का वर्णन किया गया है। भगवान के नाम का जो है वर्णन करके और जो उसकी महिमा के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है और जिस भाव से करता है और जिस चीज़ के लिए करता है, निश्चित ही उस व्यक्ति को उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन मानसिक जाप के साथ साथ, मुखाग्र जाप के साथ साथ कुछ लोग जो है माला जाप भी करते हैं, साधना करते हैं। मैंने अभी इस जो चैनल है मेरा, ये नया चैनल है भास्करा पामिस्ट्री दर्पण, इसमें कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें माँ भगवती लक्ष्मी की जो मंत्र है उसके माला जाप के बारे में मैंने बताया था। तो उसके बाद मेरे पास कई फ़ोन आ गए हैं कि किस प्रकार से इस माला का जाप किया जाए। वैसे मैंने पूरी विधि बताई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माला को किस प्रकार से जपना चाहिए, कैसे माला का जाप होना चाहिए। आपने देखे होंगे कई ऐसे लोग हैं हमारे, जो मेरे पास एक माला पड़ी हुई है, ये तुलसी की माला है, और कई लोग आपने देखे होंगे बसों में या कहीं भी जो है इस प्रकार से माला रख लेते हैं और जपना शुरू कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो इस प्रकार से माला जाप करता है उस माला का फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। शास्त्र यही कहता है कि अगर आप माला दिखा के जाप करते हैं तो उसका फल जो है आपको नहीं मिल पाएगा। स्नान, ध्यान और दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारी सनातन संस्कृति कहती है, और इसका पालन करना हमें ज़रूरी चाहिए होता है। देखिएगा, शुद्ध तरीके से देखने की कोशिश कर। अगर आप माला जाप करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सर्वोत्तम है। शास्त्र के अनुसार सरल चीज़ें जो हैं उनको मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जब आप सुबह हो, शाम हो, दिन में हो, माला जापते हैं, चाहे वो तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, माला जो है सुबह लेनी है और उसमें थोड़ा सा जो है गंगा जल या साफ जल जो है थोड़ा इसमें डालना है, ठीक है ना। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। अगर नहीं भी बोलते तो केवल पानी डालो और हाथ जोड़ो ऐसे करके, ठीक है ना। वैसे इसका एक मंत्र है, लेकिन आम जन जो है नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं वो मंत्र नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है कि माला कैसी जपनी चाहिए। एक तो दिखा के माला नहीं जपनी चाहिए। आप देखेंगे बाज़ार में जो है एक गौमुखी आती है, इस तरह की जो है गौमुखी होती है, 25-30 रुपए की आपको जो है गौमुखी मिल जाएगी। उस गौमुखी में जो है माला रख के आपको इसमें रख के, और फिर जो है मैं बता लेता हूँ आपको। ये आपने माला इसमें रखी और माला रख के जो है ये तर्जनी द्वार होता है, ये वाला तर्जनी द्वार, ये तर्जनी माला में नहीं लगनी चाहिए। ये तर्जनी इस तरह से करके और इस प्रकार से आप जो है अंदर ही अंदर माला जाप कर सकते हैं। उससे पहले उसकी विधि होती है, पहले आपने ली, माला में पानी छिड़का, कुछ भी बोले, ये भगवान जो है जिस मंत्र को मैं कर रहा हूँ वो मंत्र मेरे सिद्ध हो जाए और उसका फल जो है मुझे प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है माला किस तरह से जाप करनी चाहिए। माला जाप करने के लिए ये हमारी तर्जनी उंगली है, दाहिनी हथेली की रिंग फिंगर, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, और ये जो है सुमेरु पर्वत है, ये वाला, ये सुमेरु पर्वत होता है। उसके बगल वाला जो ये मनका होता है उसमें जो है माला को इस तरह रखें, ठीक है ना। अब जो है आपकी मध्यमा उंगली और आपकी जो है अंगूठा, इससे माला को एक एक दाना पीछे सरकाइए। जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, पूरा मंत्र करने के बाद इस तरफ पीछे सरकाते जाएं उसको। ये विधि होती है,
ये आपने पूरी माला जप करनी है। इस तरह से पीछे आप सरकाएंगे इसको, और जब आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने फिर से दूसरी माला करनी है तो इसको लांगना नहीं है ऐसे करके, नहीं, आपने जो है ये ऐसे पलटानी है, ये ऐसे, ठीक है ना। जैसे ऐसे थे ना आप, यहाँ पे आ गए, अब इसको जो है धीरे ऐसे पलटाएं फिर, और फिर आगे से ये माला जाप करें। इसमें रखें इस मिडिल फिंगर से और अंगूठे से, इन दोनों से जो है, अगर केवल मिडिल फिंगर से करते हैं, ये धन के लिए अति उत्तम बताया गया है। धन की प्राप्ति व्यक्ति को अति उत्तम अवस्था में मिलती है। बीच की उंगली से जो है इसको पीछे की तरफ अगर हम माला करके ढकेलते हैं तो, लेकिन ये नहीं लगना चाहिए, इससे जो माला का फल होता है वो नष्ट हो जाता है। अब आपने जो है क्या करना है, ये इस तरह से माला रखिए अपनी, ये तर्जनी द्वार से ये तर्जनी बाहर निकाली, ठीक है ना, और माला जपने बैठ गए। अब नियम है इसका, सुबह अगर आप माला जप करते हैं तो आपकी जो ये नीचे है नाभि मंडल है, उसमें हाथ यूँ रख के, ठीक है ना, और नाभि के पास जो है माला रख के, हाथ के जो दिशा होगी वो माला नाभि की तरफ होगी, उसमें जपना है। मध्य मानी आधे दिन में आप माला जप करते हैं दिन के समय, तो हृदय पे आपकी हथेली होनी चाहिए, हृदय से माला का जाप होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप शाम के समय जो है माला का जाप करते हैं तो मुख के आगे जो है हथेली का निशान होना चाहिए, और माला जाप आपके मुख के आगे होना चाहिए। ये माला जाप का हिसाब किताब है। अब सुबह आप अगर किस दिशा में मुँह करके बैठे, देखो शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सुबह के समय में व्यक्ति जो है पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ के और माला का जाप व्यक्ति को करना चाहिए। शाम के समय व्यक्ति को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके माला का जाप करना चाहिए, उसका 100 गुना फल मिलता है। अब माला का उच्चारण कैसा हो, ठीक है ना, तो इसमें कहा गया है, एक तो उच्चारण होता है केवल आपके ओंठ हिल रहे हैं, ठीक है ना, उपांशु जाप, इसको कहते हैं उपांशु जाप। केवल आपके ओंठ हिल रहे हैं, आप ही उस मंत्र को सुन पा रहे हैं, आपको ही पता लग रहा है कि मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, बाहर कोई नहीं सुन रहा है। उसको कहते हैं कि 100 गुना फल व्यक्ति को जो है माला का मिलता है, उस जाप का व्यक्ति को 100 गुना फल मिलता है। एक होता वाचिक जाप, आप माला कर रहे हैं लेकिन सबको सुनाई दे रहा है, उसका कहते हैं 1 गुना फल व्यक्ति को मिलता है। एक होता है मानसिक जाप, मानसिक जाप में केवल जो है आपका मन में वो जाप चल रहा है और आप ही उसको सुन रहे हैं, वहाँ पे नज़दीक पे बैठा व्यक्ति भी नहीं सुन रहा है, उसका कहते हैं कि कई सहस्त्र हजार जो है फल उसको मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो है उपांशु जो जाप होता है, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति वो कर सकता है। जाप की विधि मैंने बता ली है कि सुबह आप सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ बैठेंगे, कम्बल का आसन होगा, ठीक है ना, और सबसे पहले आप जो है कम्बल के आसन पे बैठेंगे। उसके बाद आचमनी होता है, आसन को शुद्ध करना होता है। उसके बाद माला है, माला को आपने शुद्ध करना है जैसे मैंने बताया है। उसके बाद प्रार्थना करनी है उस माला की। उसके बाद जो है किसी चीज़ में, ज़्यादातर गौमुखी है उसमें माला रखनी, तर्जनी द्वार से तर्जनी बाहर निकालनी है और इस उंगली में माला रखनी है, और इस उंगली से और अंगूठे से माला जो है एक एक मंत्र करके पीछे की ओर ले जानी है, ठीक है ना। पूरा माला जाप करना है। नाभि प्रदेश में सुबह के समय, हृदय में जो है जो स्थिति रहेगी वो दिन के समय, और मुंह के आगे जो स्थिति रहेगी वो जो है संध्याकालीन समय रहेगा, ठीक है ना। पूर्व दिशा की तरफ सुबह, और जो है पश्चिम दिशा की तरफ जो है रात को आप बैठ के माला जाप करेंगे। माला जाप करने के बाद माला वैसे नहीं रखनी है और वैसे निकल के नहीं भागना है। कहते हैं जो भी आपने मंत्र किए हैं, जो माला जाप आपने की है, अगर वो माला आप ऐसे रख के और हाथ जोड़ के निकल जाते हैं तो उस जाप के फल को इंद्र देवता चुरा के ले जाते हैं। आपने क्या करना है कि माला जपने के बाद
एक उसमें आचमनी पे पानी निकाल के यूँ फेरना है धरती पे डाल के, और 3 बार उस पानी को अपने मस्तिष्क पे लगाना है, जिससे उसका पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होता है। इसके बाद आप आरती कर सकते हैं। और भगवान के मंदिर से जब निकलें, पीछे होके मत निकले, सीधा आगे से ऐसे निकलते जाएं और फिर आप पीछे होके निकल सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा। मैं उस हिसाब से एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इस चैनल में अभी वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ा सा कुछ बिजी हो गया हूँ, व्यस्तता आ गई है, और आशा करता हूँ ये व्यस्तता थोड़ी जल्दी दूर हो जाए और मैं प्रत्येक दिन आपको इस चैनल में एक अच्छी जानकारी से भरा वीडियो दे सकूँ। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।